दिल्ली के गांव में जितना काम अरविंद केजरीवाल जी के समय में हुआ है शायद किसी सरकार में नहीं हुआ। जैसा मैंने अभी इस साल का मैंने कहा कि 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है, जिनमें से लगभग 700-750 का तो ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है। और वो उन गाँव के ही सड़कें हैं, गाँव की नालियाँ हैं, गाँव के ही डेवलपमेंट वर्क हैं। दूसरा, उसके अलावा गाँव को जो बिजली की सुविधा मिली है, पानी की सुविधा मिली है, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा मिली है, वो जो इस सरकार में मिली आज तक किसी सरकारों ने नहीं किया। जहां तक मैं इस बात का पक्षधर हूं कि चूंकि दिल्ली के जो गांव थे उसमें कई गांव जो है अर्बनाइज हो गए, तो वो डीडीए के अंदर में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर डीडीए भी उन गांव में विकास का काम अगर आगे बढ़ाता है तो उससे निश्चित रूप से और जो है उन गांव के डेवलपमेंट में गति मिलेगी। सर, एक इशू जो अभी लगातार जो पीछे ग्रामीणों के साथ एलजी की यहाँ भी बैठक हुई उसमें उभर के सामने आया कि ये जो विकास कार्य है ये तो है, लेकिन ग्रामीणों की जो मूल दो दिक्कतें हैं वो एक तो म्यूटेशन को लेके आ रही है, दूसरा जो है ये बिजली के कनेक्शन भी अब नए कई गाँव में नहीं मिल रहे हैं। और चंदी का मामला भी अभी बीच में सामने आया था। एक ये आया था कि भाई किसी किसान ने अपना खेत है उसमें मान लीजिए कुछ पोर्शन में उसने कुछ बना लिया तो उसको उसकी ओनरशिप ही नहीं मिलती है। तो ये सब लीगल जो मैटर्स हैं ये तो सरकार को ही सॉल्व करने हैं, पॉलिसीज बनानी है। तो इस दिशा में भी क्या आप लोग कुछ सोच रहे हैं कि ये रियल डेवलपमेंट या गांव के लोगों को जो रियल फायदा पहुंचेगा इससे? नहीं, दो चीजें हैं, एक है डेवलपमेंट वर्क का, दूसरे है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आपने कहा वो रेवेन्यू की प्रॉब्लम है कनेक्शन देने को लेकर के, तो उसमें जो ऑलरेडी पहले भी डीएम्स को इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं कि इसको मॉनिटर करें और केस टू केस जहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व करें। तो उस पर मुझे लगता है कि जो केस टू केस जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर जो है उस पर कार्रवाई करता है, और अगर कोई इस तरह की केस आती है तो उस पर और कार्रवाई होगी। बट वो बोर्ड नहीं करता है, वो जो है वो काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है। और ये जो लॉ से रिलेटेड मामले हैं सर, वो लॉ भी रेवेन्यू के पास ही है वो सारा। अच्छा, वो ही बना स्मार्ट टावर को लेकर कल आपने जो डायरेक्शन दिए थे वो चालू कर दिए? उनको हमने 24 घंटे में उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है कि उसका एक स्मूथ सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि वो तो हो क्या रहा है कि बीच बीच में वो उनका जो पैसा है वो रुक जा रहा है। तो कल हमने दिया है 24 घंटा के अंदर फिर देख। नहीं, उसमें वही कि पेमेंट उनका जो है पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। वो देखो, चूंकि मॉनिटरिंग एजेंसी डीपीसीसी है तो डीपीसीसी को ही इसको स्मूथली चलाने का मैकेनिज्म बनाना है कि सही समय पर, चूंकि डीपीसीसी एनबीसीसी को फंड देता है, एनबीसीसी उसके मैनेजमेंट के लिए अलग अलग लोगों को फंड देता है। तो अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि उसका एक स्मूथ सिस्टम बनाया जाए। थैंक यू। हाँ? अभी तो सकारात्मक बातचीत चल रही है। सर, कुछ सीटों की भी बात आई है कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, चांदनी चौक। नहीं, वो अभी सीटों को लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई है। सर, इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने का सोच रही है? नहीं, अभी 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ये प्रस्ताव जो है रखा गया है। कांग्रेस पार्टी भी अपने लोगों से, अपने हाईकमान से, अपने संगठन से बात कर रही है। फिर अगले मीटिंग में वो सीट के लेकर के हम बात करेंगे। पंजाब को लेकर भी बात हुई है सर? पंजाब सभी राज्यों को लेकर। तो पंजाब में कहा जाता रहा है कि मतलब वहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, तो आप ये कह रहे हैं कि गठबंधन वहाँ भी होना चाहिए? नहीं, सभी राज्यों को लेकर के क्या जो स्थिति है, क्योंकि जब हम गठबंधन में हैं तो सभी राज्यों में गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी उस पर सब पर एक ऑफिशियल स्टैंड लेने की जरूरत है। उसके लिए ये बात हुई है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी और डिटेल तैयारी करके नेक्स्ट मीटिंग में इस पर डिस्कस सर, करें। 5 ही राज्यों पे बात है या आप कुछ और भी राज्यों के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आपने चुनाव कई राज्यों में लड़ा है। मैंने बताया कि जो हमने रखा है प्रस्ताव दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा और गुजरात।